कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। लेकिन आज एक ज़रूरी विचार और विमर्श करने मैं आपके समक्ष आया हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि जब भी किसी चीज़ की शुरुआत किया जाता है, उस शुरुआत के पहले आपके जीवन में उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। ठीक उसी उद्देश्य के साथ मैं आज आपके समक्ष एक विचार रखने आया हूं और साथ साथ आपका विचार भी जानने आया हूं। सवाल है कि आज के दौर में मीडिया एक प्रचार तंत्र का भाग बनकर रह गया है। टीआरपी के होड़ में लोग कहानियों को और संवेदना को दोनों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ टेलीविज़न का मतलब पत्रकारिता और पत्रकारिता का मतलब टेलीविज़न के रूप में समझे जाना लगा है। इस टीआरपी के होड़ में प्रिंट मीडिया का हाल काफ़ी बदहाली के साथ गुजर रहा है। इसी बीच जो कुछ बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार हैं, उन पत्रकारों की अपनी एक जमात है और उस जमात में उसे न्यूज़ को अपने हिसाब से लोग परोस रहे हैं और आप और उनमें से कई लोग, हमारे जैसे लोग भी देख रहे हैं। सवाल है कि इसके साथ साथ इसके समानांतर क्या किया जा सकता है। इसके समानांतर आप देख सकते हैं कि आज के पत्रकारिता में कहानी गायब है, संवेदना गायब है। किसी चीज को समझने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है, ना ही उस कहानी को बुनने के लिए किसी के पास समय है। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, इसी कहानी को, इसी सिस्कियों को, इसी संवेदना को समझने के लिए किसी न किसी चीज़ की, किसी न किसी प्रारूप की ज़रूरत होती है। हर कहानी अपने आप में एक अधिकार परस्त व्यक्ति के प्रतिबिंब के रूप में होता है। हर कहानी कुछ न कुछ आपको बताती है। हर कहानी आपसे कुछ प्रश्न पूछती है। हर कहानी अपने आप को उस धारा में शामिल करना चाहती है जिसमें असमानता की खाई उससे दबाया जा रहा है। इन सभी बातों के साथ मैंने एक कोडबुक नामक संस्था बनाया है। इस कोडबुक का उद्देश्य हमेशा से हम जैसे पत्रकारों को अपने विचार को, अपने सपनों को बुनने, कहानी को कहने और उसके साथ साथ उसे गढ़ने की एक साहस और सपना का समागम भर रहा है। तो इसी के साथ हम आपसे यह राय लेने आए हैं कि इसको शुरुआत कैसे किया जाए और इस चैनल के लिए किस तरह की कहानी को से शुरुआत किया जाए, किस तरह की कहानियों के साथ शुरू किया जाए, यह आप बताएंगे। लेकिन हमारा